कल के दौर में अक्सर हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसके कारण उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन के इश्यूज आ जाते हैं। इसका सोल्यूशन आज हम आपके लिए लाए हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है S2 वात्सु के एक्सपर्ट प्रोफेसर अमित नरूला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जय श्री राम। और मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आप अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे साथ लेकर आए, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनके आप सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी देंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का जो प्रॉब्लम्स है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, पर कई लोग दावा भी कर देते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है ना हम उसका 2 मिनट में समाधान ला के देंगे। तो वो दावा करते हैं वो असल है या ऐसे ही बस? तो बेटा, आज आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या कोई 2 मिनट में किसी का समाधान कर सकता है? क्या घर बैठे किसी का समाधान हो सकता है? कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं कि वो 1 मिनट में ही समाधान कर दें। ऐसे दावे क्या सच्चे हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब फ्रॉड होता है। ऐसे हमने किसी भी झांसे में नहीं आना है। 2 मिनट में कभी किसी का समाधान नहीं होता। अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं दोस्तों, ज्योतिष जो होता है ये हमारी जिंदगी के नेत्र हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का समाधान होता है, लेकिन उसकी भी समय अवधि होती है। ये कोई जादू टूने नहीं होते हैं कि 1 मिनट में ही किसी का समाधान कर दें। अगर 1 मिनट में ही किसी का समाधान हो जाया होता तो क्या वो अपना समाधान नहीं कर पाते? हमसे इतनी बड़ी जो है वो डिमांड करने लग जाते हैं कि इतने पैसे जमा करा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, घर बैठे समाधान पा लीजिए, 1 मिनट में समाधान। तो ऐसी जो विद्याएं कुछ भी नहीं होती है। तो इन झांसों में बिल्कुल हमें नहीं आना चाहिए बेटा। प्रोफेसर साहब, कई बार हमने देखा है कि ना कई जो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका हमें सोल्यूशन मिलेगा, पर उनसे कई बार उनको कहा जाता है कि आप हमें एडवांस में बुकिंग दे दीजिए या एडवांस में हमें पेमेंट कर दीजिए, जिसके कारण वो पेमेंट तो कर देते हैं, बाद में जो उनकी रेमेडी की जहर है उनसे हर तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, ऐंठे जाते हैं। तो आपके हिसाब से वो क्या है? तो बेटा, ऐसा है कि हर पर्सन जो होता है वो एडवांस में पेमेंट लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस एडवांस में ही इतनी पेमेंट ज़्यादा कर दें कि हमारे जो है खुद के ही जो है हम कर्जे में आ जाएं। तो इस तरीके से भी हमें ध्यान करना पड़ेगा कि सबसे पहले बेटा हमने ये देखना है कि हम जा कहाँ पे रहे हैं। क्या जिसके पास हम जा रहे हैं वो क्वालिफाइड है? क्या उसको नॉलेज है? अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है, हमने फटाफट देखा कि अखबार में कटिंग आई हुई है कि 2 मिनट में समाधान, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसकी नॉलेज कौन सी है। उसके चैनल पे जाइए। अगर देखो दोस्तों, आज की डेट में बहुत आसान है, ठगी ठोरी का शिकार होना बहुत मुश्किल है अगर हम थोड़ी सी समझ यूज़ कर लें। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे अगर आपने किसी की ऐड देख ली, चाहे मेरी ही ऐड देख लो, मैं अपनी बात खुद करता हूँ। अगर आप मेरी ऐड देख रहे हो कि क्या मैं कोई इस तरीके के दावे तो नहीं कर रहा, ये कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ये अवेयरनेस के लिए है। दोस्तों, आपने क्या करना है, हमारे चैनल जैसे यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, उस पर विजिट करिए। जैसे मेरे चैनल का नाम क्या है, डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए। क्या हमारा जो प्रोग्राम चलते हुए कितने साल हो गए हैं, तजुर्बा कितना है दोस्तों, एक्सपीरियंस कितना है। अगर दोस्तों हर पर्सन जो है अच्छे तरीके से इस चीज को देख ले कि जो जिसके पास हम जा रहे हैं उसकी नॉलेज कितनी है, उसके चैनल कितनी देर से चल रहा है, कितने लोगों का उसने भला किया हुआ है, तो ऐसे में हमें पता लग जाएगा कि देखो आज की डेट में मैं किसी भी संस्था के ऊपर, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कस रहा। आज की डेट में आपको सबको पता है कि लाइक्स आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन उसका कंटेंट देखिए, उसकी जो चैनल के अंदर जाइए, कंटेंट देखिए, क्या वो अच्छी बातें बता रहा है? कोई लूटने वाली बातें तो नहीं बता रहा, डराने वाली बातें तो नहीं बता रहा, 2 मिनट में समाधान वाली बातें तो नहीं बता रहा। तो ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। चैनल पे विजिट करिए। ऐसे ही आप किसी के भी पास भी जाते हैं, चाहे मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए, दुनिया में मुझसे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनकी जो है चैनल देखिए, उनकी जो है वेबसाइट देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही जाना है। अगर जो कह रहा है 2 मिनट में समाधान, 1 मिनट में समाधान, फोन के ऊपर समाधान, तो इन चीजों से हमें बेटा बचना पड़ेगा।
प्रोफेसर साहब, जो ये ज्योतिष विद्या है, ये कहते हैं काफ़ी ही आपको उसके लिए क्या कहते हैं, जेनेटिकली आपके पास होनी चाहिए चीज़, उसके साथ ही आप इसमें जीनियस भी होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के आप दावा कर रहे हैं, तो उसकी विद्या की कोई वैल्यू नहीं होती है। पर अगर जैसे बात की हमने कि 2 मिनट में समाधान, तो आपके हिसाब से जो लोग ये बात करते हैं उनके पास ये विद्या है, या फिर वो सिर्फ ऐसे ही मतलब रिफ्लेक्शन दे रहे हैं हमारे लोगों को? तो बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई विद्या नहीं है, हमें इस भ्रम से निकलना है। आज हमारा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि हमें भ्रम से निकलना है, इस भ्रम को दूर करना है। 2 मिनट में किसी का समाधान नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, लोग ना डराने लग जाते हैं। जैसे कोई लोग बाबा के पास चले गए या किसी के पास भी चले गए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए मत, क्योंकि शक्तियां हैं। देखो, पॉजिटिविटी है, उन्होंने क्या देना है, आशीर्वाद देना है, पॉजिटिविटी ट्रांसफर करनी है। अगर कोई पर्सन भ्रम में डाल रहा है, अगर कोई पर्सन हमें डरा रहा है, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आते हैं। एक मेरे पास लेडी आई, वो कहते जी हमारा बच्चा जो है जी अच्छे से रह नहीं रहा, कुछ बीमार चल रहा है, तो वो कहते जी हम किसी के पास चले गए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। देखो, चैनल है, हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो वो उस पर्सन ने उनको क्या बोल दिया कि आपके बच्चे का 2 साल के बाद एक्सीडेंट का इतना बड़ा योग है जिससे कि आपके बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो देखो कितनी बड़ी और नेगेटिव बात बोली गई। अगर ऐसी नेगेटिव बात बोलेंगे किसी को, तो क्या ये कोई अच्छी बात है? तो वो जो लेडी इतना रो रही थी मेरे पास कि देखो प्रोफेसर साहब, हमारा तो घर ही लुट गया। मैंने कहा भी क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? कहते जी हमें किसी ने ऐसा बता दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमारा तो कुछ भी नहीं बनेगा, हम क्या करेंगे जी? ऐसे है जी। उस लेडी के मैंने उपाय कराए, बच्चे के उपाय कराए। नो डाउट कुछ परेशानियां थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना ही नेगेटिव बोल दें। तो उस बच्चे के उपाय कराए। आज की डेट में काफ़ी साल हो गए हैं, बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई भी चल रही है, उसकी स्टडी चल रही है, वो अच्छे नंबर भी ला रहा है, उसकी सेहत भी ठीक हो रही है। तो ऐसे सभी मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ऐसे में किसी को डराना नहीं चाहिए। नो डाउट प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिख जाए ना, तो भी मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं यही कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमें करना क्या चाहिए? हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिविटी जो है डबल होके हमें बेटा मिलनी ही मिलनी है। प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने बोला कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, बट मैं कई जगह ऐसा देखती हूँ कि कई एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि वो जब भी उनके पास आते हैं क्लाइंट, तो उनको पहले ही नेगेटिव कर देते हैं, ये बोलकर कि आपका ये योग नहीं, जैसे आपने अभी मुझे बोला। बट क्या आपके हिसाब से जो लोग मिसगाइड करते हैं लोगों को, जिसके कारण जो उनके पेशेंट्स है या जो व्यक्ति है जो पीड़ित है, वो डिप्रेशन का भी सामना करता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में, कि आप किसी के पास एक दवा लेने गए, एक डॉक्टर के पास आप दवा लेने गए, बट डॉक्टर ने दवा नहीं दी, उसकी बजाय आपको एक और बीमारी दे दी। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा है कि ये जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल देते हैं, बहुत डराया जाता है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। दोस्तों, होता है, मैं नो डाउट, अगर प्रकृति में कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो नेगेटिविटी आनी ही आनी है। अब आनी किनको है? जैसे बेटा हमने पहले भी एपिसोड किया था कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। डिप्रेशन किनको होना है? जिनके बेटा चंद्र वीक हैं। देखो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है हमें तभी नुकसान पहुंचाएगी जब हमारा मन कमजोर है। अगर हमारा मन पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव रहें, हम जो है नेगेटिविटी की ओर जाएं ही ना, हम हमेशा ही पॉजिटिव बोलें कि हमारा कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं अगर बच्चों की बात करते हैं कि मैं बच्चे बोले कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ, बिजनेस वाले हैं जो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, जॉब वाले हैं कि मैं अपना काम समझ के जॉब कर रहा हूँ, तो 100% रिजल्ट आने ही आने हैं। अगर देखो कोई पर्सन जॉब कर रहा है, अगर जॉब करने में अपना 100% नहीं दे रहा है तो 100% रिजल्ट नहीं आएंगे, बार बार जॉब ही चेंज होनी है। तो फिर क्या होगा? फिर अगर जॉब बार बार चेंज होगी, पैकेज डाउन आने शुरू हो जाते हैं, और जो पर्सन होते हैं जॉब वाले, वो डिप्रेशन में आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे अंदर ही है। अगर चंद्र वीक है, चंद्र, और देखो वीक कैसे होता है, जैसे मान के चलो चंद्र नीच राशि में आ गया, 8 नंबर राशि में आ गया, 6ठे घर में आ गया, 12वें घर में आ गया, तो ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। और साथ ही अगर चंद्र के साथ राहु आ गया, केतु आ गया, ग्रहण दोष लग जाता है। उसके बाद
अगर चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई या चंद्र के साथ शनि देवता किसी कुंडली के किसी घर में आ गए तो इसको बोलते हैं विष दोष, जिसको के ये लोग जो है भ्रमित करके पैसा ऐंठते हैं लोगों से। कैसे कि नजर लग गई है जी, ये बहुत किया कराया हो गया है, ऐसे नुकसान हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो सकती है, घर में कारोबार रुक सकते हैं। ऐसी सारी स्थितियां जो है तब बनती है जब कुंडली में विष दोष बना हो। तो विष दोष के भी छोटे छोटे उपाय होते हैं। देखो 3 तरह के उपाय होते हैं, आज मैं सभी को बता देता हूं। सबसे पहले हमारे अच्छे कर्म, जो हम अच्छे कर्म करते हैं, उसके बाद जो होते हैं हमारे खुद के किए हुए पाठ पूजा या करवाए हुए पाठ पूजा। तीसरे नंबर पे जो हम दान पुण्य करते हैं, अगर अच्छे तरीके से किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर हम दान पुण्य ग्रहों के करते हैं तो ये छोटी मोटी बातें तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। ये डिप्रेशन हो गया, बीमारियां हो गई, ये जो काम बनते नहीं हैं, ये सारे काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि पहले अपने अच्छे कर्म करिए। अगर देखो डिप्रेशन कब आएगा, जब हम अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे। डिप्रेशन एक नेगेटिव जोन है दोस्तों। मान के चलो जो भी पर्सन अगर दुख है, अगर दुख जो है परमानेंट नहीं रहना है, सुख परमानेंट नहीं रहना है, तो दुख कहाँ रहना है। अगर हम एक ही बात को सोचते रहेंगे, क्योंकि चंद्र पीड़ित है, तो चंद्र पीड़ित है, अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएंगे वो चंद्र को पॉजिटिव करने के उपाय बताएगा, जिससे पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग हमें लूट नहीं पाएंगे जो नेगेटिव ही बोलते हैं बेटा। प्रोफेसर साहब, अक्सर बात की जाती है प्रिडिक्शंस की कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं चीज़ को। जैसे आप हैं, आप भी हर चीज़ को एक आप लोगों को सही प्रिडिक्शन देंगे तभी उनको उनका सोल्यूशन मिलेगा। पर कहीं ना प्रिडिक्शंस में भी लोग ऐसे घूम जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि हमें रेमेडीज करनी है या हमें प्रिडिक्शन पे ध्यान देना है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि वो प्रिडिक्शन जो आपने कर दी वो तो चलो वो सुन ही रहे हैं, बट जो रेमेडीज आप लोग देते हैं उनको कितना फॉलो करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास जो पर्सन आते हैं, मैं काम कैसे करता हूं। मेरे पास जो पर्सन आते हैं, मेरा सिस्टम ये है कि उसको नेगेटिव बोलना ही नहीं। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता हूं। देखो दोस्तों, परेशानियां कुंडली में है तो ही हमारे पास कोई पर्सन आता है। बिना बीमारी के कोई डॉक्टर के पास गया है कभी? नहीं जाते। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के पास भी लोग तभी जाते हैं जब परेशानियां बढ़ती हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हर साल वर्षफल चेंज होता है। जब जन्मदिन आना होता है तब 1 हफ्ता पहले अपनी कुंडली दिखा लीजिए, उसके छोटे छोटे उपाय हैं वो बताए जाते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे नेगेटिविटी जो आने वाली होती है उसको हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे उपाय करके। तो मेरे पास जो पर्सन आते हैं मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूं, क्योंकि दुख तकलीफें तो हैं ही कुंडली में, दोष तो दिखेंगे ही, लेकिन हम अगर बार बार उन दुखों और तकलीफों और दोषों को बार बार हम उजागर करते रहेंगे, नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लोग डर जाते हैं कि हमारे पास तो उन्होंने ऐसे बोला था जी कि आपके पास ऐसे हो जाएगा। तो पर्सन क्या बोलने लग जाते हैं कि नेगेटिविटी, हमेशा नेगेटिविटी। पॉजिटिव चीज नहीं दिखेगी। जैसे एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड है, उस पे एक छोटा सा ब्लैक डॉट लगा दो और पूछो भी यहाँ क्या दिख रहा है, तो सभी कहेंगे जी ये ब्लैक डॉट दिख रहा है, डॉट। व्हाइट बोर्ड किसी को नहीं दिखता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी ही देनी चाहिए। अगर हम उस ब्लैक डॉट को ही देखते रहेंगे तो नुकसान होगा। हम किसी को क्यों दिखाएं ब्लैक डॉट, हमने क्यों दिखाना है, हमने व्हाइट बोर्ड ही बताना है कि आपके लिए अच्छा क्या है। नो डाउट अगर कुछ दिक्कत दिख भी रही है, बड़ी भी दिक्कत दिख रही है, तो उनको हौसला देना चाहिए, पॉजिटिविटी देनी चाहिए, क्योंकि परेशानियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। अगर हम उनको बोलेंगे कि आपने 10 टाइम, बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपने अगर ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया ना कि 10 टाइम सुबह और 10 टाइम शाम को कि मैंने ये कामयाबी हासिल करनी ही करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है ना हमें फेलियर नहीं दे सकती है। क्योंकि हम पॉजिटिविटी परमात्मा की तरफ से, हम पॉजिटिविटी जो है ब्रह्मांड में दे रहे हैं। जो ब्रह्मांड में हम देते हैं वही हमें 10 गुना ज्यादा वापस आता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। मैं हमेशा पॉजिटिविटी देके भेजता हूं। बेटा मेरे पास ना कई बंदे आते हैं, कहते हैं जी हमारा बच्चा डिप्रेशन में है। मैं कुंडली साइड पे रख देता हूं। मैं सबसे पहले उनकी करता हूं काउंसलिंग, क्योंकि देखो उनको वार्तालाप की जरूरत है, उनको बातचीत की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। और एक चीज मैं सबको बताना चाहता हूं, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, जो उसको अच्छा लगता है, चाहे उसको कोई सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है,
चाहे घूमना अच्छा लगता है, उस जोन जो नेगेटिव जोन में बैठे हैं उस जोन से निकल के जो अच्छा है वहां पहुंचना स्टार्ट हो जाइए। ये सभी के पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूं। अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में है तो उसको अकेला मत रहने दीजिए, उसके जोन को चेंज कर दीजिए फटाफट। एकदम से चेंज नहीं होगा, मैं आपकी बात समझता हूं। धीरे धीरे हम ये चेंजेस अगर लाएंगे, हम अपनी कुंडली देखकर छोटे छोटे उपाय करवाएंगे और ये चेंजेस लाएंगे तो 100% बेटा रिजल्ट मिलेंगे। प्रोफेसर साहब, जैसे कि कहा जाता है कि बीमारी के वक्त डॉक्टर और वास्तु दोष की तरफ टाइम पे एस्ट्रोलॉजर का होना बहुत ज़रूरी है, तो आपका उस पर क्या कहना है कि ये जो एक फ्रेज़ बना है कि बीमारी के वक्त डॉक्टर और वास्तु दोष की तरफ एस्ट्रोलॉजर, आप उस पर क्या कहेंगे? तो बेटा ऐसा है कि ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। अगर किसी को बीमारी हुई है तो उसने क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो परेशान होकर ही आते हैं कि ये दुख तकलीफ है प्रोफेसर साहब, इसका कुछ हल कर दीजिए, कुछ चमत्कारी उपाय दे दीजिए। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, चमत्कार नहीं होते हैं, हमारे अंदर ही है सब कुछ। परमात्मा हमारे अंदर है, हम उसका आवाहन क्यों नहीं करते, हम उससे क्यों नहीं हम अपनी पॉजिटिविटी मांगते। इसलिए जो वास्तु की बात की है, वास्तु से भी दोष होते हैं। कई बार हम अपने घर में ऐसे ही चीजें बिखेर के रखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे राहु एक्टिवेट हो जाता है। जब राहु एक्टिवेट हो गया तो उससे क्या होगा, उससे हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते अच्छे से। क्योंकि देखो, हम अगर अपने घर में व्यवस्थित नहीं सभी चीज़ों को रख पाएंगे तो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, दिमाग 24 घंटे हमारा जो है चलता है, तो दिमाग कहाँ व्यवस्थित होगा। दिमाग को हमने क्या खुराक देनी है। अगर हमारे इर्द गिर्द जो है इतना ज़्यादा हम नेगेटिविटी रखेंगे तो हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी। सबसे पहले अपने घर में वास्तु के लिए हमने यही चीज़ देखनी है। देखो, हम सभी लोग कहते हैं जी दिवाली आ गई है, दिवाली पे हमने सफाइयाँ करनी है। तो दिवाली पे ऊपर सफाइयाँ ही क्यों करते हो भाइयों, सारे दिन ही दिवाली जैसे समझिए ना। अगर रोज ही हम अपनी सफाई करें, घर की डेली से अच्छे से काम करें। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी हमारा घर नहीं बन रहा है, हम तो रेंट पे रह रहे हैं, सारी उम्र हो गई। कुंडली देखते हैं, छोटे मोटे दोष होते हैं, उसके उपाय कराए जाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। कहते हैं जी मैंने तो बहुत उपाय कर लिए, मैं उसके पास भी गया, मैं इसके पास भी गया, अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, क्या आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर को आप अपना समझते हैं। तो कहते हैं जी वो तो रेंट का घर है, क्या आप उस घर को साफ सुथरा रखते हैं जी। कहते हैं जी वो तो मकान मालिक देखे जी, वो तो उसने करना है। क्यों भाई, अगर उस घर को हम अपना अच्छा नहीं समझ सकते, अपना नहीं समझ सकते, क्या भगवान हमें घर देगा। तो ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, इन चीजों से ही हम प्रकृति में क्या दे रहे हैं। अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस भाई बहन का घर नहीं बन रहा वो रेंट वाले घर को अपना समझना शुरू कर दीजिए। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती तो उसको ठीक खुद करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 100, 200, 500 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हम साफ सुथरा ही घर को रखना शुरू कर लें तो जो क्या कहते हैं कि लक्ष्मी माता जो है विराजमान हो जाती है। अगर लक्ष्मी माता आ जाएगी तो भाइयों कहाँ आपका घर रह जाना है, घर तो बनना ही बनना है। इसलिए वास्तु का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल है बेटा। प्रोफेसर साहब, जैसे बात आती है, कई लोग कुछ उपाय करते हैं अपनी सेहत, अपने रोजगार को ठीक करने के लिए, और कई लोग करते हैं काला जादू जो कि काफी टाइम से चलता और अभी भी हम देख सकते हैं कि इससे लोग घिरे हुए हैं। पता नहीं कि ये अक्सर इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए टूने टोटके की, तो देखा जाएगा कि ना सिर्फ पंजाब में बल्कि देश के हर एक कोने में कहीं ना कहीं हमें ये बात सुनने को या देखने को मिलती है कि लोग आज भी टूने टोटकों में विश्वास करते हैं। तो क्या ये जो एनर्जीज होती हैं या क्या है ये? बेटा मैं आपको जो है डायरेक्ट बताना चाहता हूं कि ये एनर्जीज होती हैं, लेकिन ये एनर्जीज जो है लुप्त हो चुकी हैं। आज की डेट में ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं। होता क्या है, अगर कोई किसी के लिए नेगेटिव करने की कोशिश करता है तो उसका खुद का नुकसान होता है। देखो दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर हमारा मन पॉजिटिव है, अगर हम अपनी जिंदगी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा कोई भी बुरा नहीं हो सकता है, कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि ये टूने टोटके कर दिए या कुछ काला जादू कर दिया, तो ऐसी विद्याएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि विद्याएं नहीं हैं, लेकिन ये विद्याएं लुप्त हो चुकी हैं आज की डेट में। देखो दोस्तों,
ये जो विद्याएं बनाई गई थी ये बहुत साल पुरानी हैं, बहुत हजार साल पुरानी विद्याएं हैं और इन विद्याओं से लोगों का भला किया जाता था, नेगेटिविटी से ही दूर किया जाता था। दोस्तों आज की डेट में लोग क्या करते हैं जी, इतने हजार इतने लाख रुपया हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, हम ऐसा काम कर देंगे, हम उसका सर्वनाश कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो इन चीजों से बाहर आना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में नेगेटिव एनर्जीज जो है ना उसका जो टूने टोटके से हल नहीं होता है। क्योंकि देखो दोस्तों मैं क्लियर आपको बताना चाहता हूं, ये पराशर ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष जो है हमें जीना सिखाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर ग्रहों की कैलकुलेशन से सारी बातें बताई जाती हैं कि नेगेटिव एनर्जी जो है उसको हम अपनी पॉजिटिविटी से कैसे अच्छा कर पाएंगे, उसको जो है छोटे छोटे उपाय करके हम कैसे अच्छा अपने जीवन को कर पाएंगे। मेरे पास जो लोग आते हैं ऐसा बोलते हैं कि कोई किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया जी, कुछ ऐसे तो नहीं हो गया जी। कुछ चीजें कुंडली से पता लग जाती हैं कि एक नजर दोष है, नजर बड़ी बड़ी जल्दी लग जाती है, तो नजर तो बेटा घर वालों की भी लग जाती है। तो वो चीजों से हमें घबराना नहीं चाहिए, छोटे छोटे उपाय होते हैं, उसका समाधान भी अच्छे से बेटा मिल सकता है। प्रोफेसर साहब जैसे कि कई लोग ये दावा करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बेशक वो पॉजिटिव हो बेशक वो नेगेटिव हो, वो एनर्जीज आती हैं, तो वो लोग जो दावा करते हैं कि हमें वो फील हो रही हैं वो चीज़ें, तो आपके हिसाब से ये कितना सच और कितना फसाना है? बहुत अच्छा सवाल किया है आज आपने कि ये जो किसी के ऊपर एनर्जी आ जाती है, जैसे कई पर्सन बोलते हैं कि कोई देवी देवता आ गए हैं, तो वो चीज़ें सच हैं या झूठ हैं, आप यही जानना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इसमें मैं झूठ किसी को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एनर्जीज तो नो डाउट होती ही हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर भी जो माता काली का आशीर्वाद है, माता काली के आशीर्वाद से जो पॉजिटिव बोलता हूँ वो घटित हो जाता है। मैं एक चीज आपको सबको बताना चाहता हूं कि जो कैंसर पेशेंट की कुंडलियां बिल्कुल फ्री देखता हूं, क्योंकि मैंने एक और चीज बता देता हूं कि महीने का लास्ट सैटरडे जो भाई बहन सक्षम नहीं है पैसे देने को, फीस देने को, तो उनका एक सवाल का आंसर और उसका उपाय भी मैं बिल्कुल फ्री बताता हूं। क्योंकि ये मैं इन चीजों को ना दसवंत समझता हूं। जब से मैंने ज्योतिष किया था 1998 से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, बचपन से सीख रहा हूँ, आज भी मैं विद्यार्थी ही हूँ। क्योंकि इसमें कोई भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत समुंदर है, बहुत गहरा समुंदर है। और दूसरी बात एनर्जीज की बात आपने की है बेटा, तो एनर्जीज बिल्कुल होती हैं। अगर मान के चलो किसी के ऊपर कोई माता या कोई भी देवी देवता आ रहे हैं, तो आज की डेट में कई लोग तो देखो, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कई लोग तो भ्रमित भी कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमें ही बचना पड़ेगा। देखो आशीर्वाद होता है नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि आशीर्वाद नहीं होता। जैसे हिमाचल में हम देखते हैं कई जगह पे जो देवी देवता होते हैं तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन उन देवी देवताओं के नाम पे किसी को लूटना वो गलत बात है। वो हमें वो चीजें समझनी चाहिए। हाँ, अगर किसी की आस्था है तो किसी को मानो, ये मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें झूठ होती हैं, बिल्कुल ये शक्तियां हैं। अल्टीमेटली ये पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। अगर किसी की सोल पॉजिटिव है, कोई सच्ची सुच्ची रूह वाली पर्सन है कोई, तो उसके ऊपर देवी देवता का अलग से आशीर्वाद होता है। तो जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है वो किसी को अगर जो है ब्लेसिंग्स देता है ना, तो उसका भला होता है। ये अल्टीमेटली सारा कुछ मेडिटेशन से आता है। और जो रूहें होती हैं पॉजिटिव रूहें, उनको ही परमात्मा चुनता है किसी का बेटा भला करने के लिए। जी प्रोफेसर साहब, आपसे बात करके ना एक पॉजिटिव वाइब्स तो मुझे तो चलो आ ही रही हैं, हमारे दर्शकों को जो भी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनको सबको आ रही होंगी। मेरा सवाल आज आपसे इसी पे है कि जो आप ये पॉजिटिव हीलिंग कर रहे हैं लोगों की, जो ये एनर्जीज हैं, आप भी एक टाइम पे आपको भी अपने ऑरे को पॉजिटिव करना पड़ता होगा कि मुझे अगर किसी की टीचिंग्स देनी है या मुझे किसी के क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स निकालने हैं, तो मुझे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि आपके साथ आप अपने ऑरा को किस तरीके से पॉजिटिव करते हैं और अपने दर्शकों से आप क्या कहते हैं? तो आप आज सारी जो है विद्या सीख लेना चाहते हो मुझसे, तो मैं चलो दर्शकों को सबको बताना चाहता हूँ कि ये अलग से ही सिस्टम होता है। करना क्या है, हमने अपने चक्रास पे काम करना होता है। अगर हम जो है कि कोई पर्सन ध्यान लगाना स्टार्ट कर देता है, जैसे यहाँ पे अगर ध्यान लगाते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, तो इसके ऊपर ध्यान लगाते हैं तो उससे मेडिटेशन हम करते हैं। अगर हम देखो कई पर्सन मेरे पास आते हैं
कि प्रोफेसर साहब हमने कोई नाम वगैरह नहीं जपना है, हमने कोई मंत्र नहीं करना है, तो हम क्या कहते हैं कि योगा कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी ध्वनि आपको अच्छी लगती है वो आप जो है चाहे यूट्यूब पे लगा लीजिए, इससे आपका मन पॉजिटिव होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे जो पहला स्टेप है। वैसे तो देखो दोस्तों, कुंडलिनी जागृत करना इतना आसान नहीं होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो अभी बहुत पीछे हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं बेटा इस चीज का, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि हर कोई जो है अपनी हीलिंग स्वयं कर सकता है, अपनी हीलिंग स्वयं कर सकता है। कैसे? अगर हम मेडिटेशन करें, थोड़ा टाइम सुबह निकालें, थोड़ा शाम को निकालें, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ऑरा जब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, हम अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि देखो, हमने काम तो सारा दिन ही करने हैं ना, चाहे कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए हमें अपना ऑरा पॉजिटिव करना पड़ता है। तो हीलिंग जो मैं हीलिंग करता हूं, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग, तो ये रेकी विधि से भी करते हैं, और माता काली और भोले शंकर की वाइब्स जो मुझे प्रदान की हुई है परमात्मा ने, तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो उन चीजों को ट्रांसफर करके हमें बेटा बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। सर, आपने जैसे बोला कि आपके पास कह लो वरदान टाइप्स है ये, कि आपको माँ काली और भगवान शिव का आशीर्वाद है। पर अगर बात की जाए लोगों की, तो आपके पास कई पेशेंट्स ऐसे आते होंगे या कई क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कितना टाइम हो गया उनकी समस्या का हल नहीं मिला उनको, स्टिल वो एक सोच रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। तो आप ज़रा बताइए कि आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, क्या है उनका रिस्पॉन्स? देखो बेटा, ऐसा है कि मैं एक चीज बता देता हूँ, कुंडली हमें सब बताती है कि कितना टाइम लगना है किसी काम को होने में। क्योंकि देखो, अगर हम किसी को बता दें कि आपका काम जो है 6 महीने में हो जाना है, आपका काम 5 साल में होना है, तो 6 महीने वाला पर्सन तो खुश हो जाएगा। जिसको बोल दिया 5 साल में होना है, तो वो तो बेचारा परेशान ही हो जाएगा ना, कि मेरा तो काम चलना ही नहीं, मैं काम करूं क्यों। इस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कब कब क्या क्या चीजों का बोलना चाहिए। अगर हम नेगेटिव बोलते रहेंगे कि आपका काम तो जी होना ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो वो बंदे डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए हमें पॉजिटिविटी ट्रांसफर करनी है। हमें तो ये करना चाहिए कि 5 साल अगर लगने हैं, तो उसके ऐसे उपाय कराए जाते हैं जिससे कि वो 5 साल को कुछ हम कम कर सकें, उसको जो है प्रेरित कर सकें कि वो अपने काम को अच्छी डायरेक्शन से कर सके। बेटा प्रोफेसर साहब, आपसे बात कर हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ ही आई होप कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है आधी यही सॉल्व हो गई, क्योंकि हमने जो बात करी, हमारा जो टॉपिक था वो काफ़ी बढ़िया था। और हम अपने डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी के जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें और भी नए टॉपिक्स लेते आते रहेंगे। और हमेशा हम अपने दर्शकों से यही गुजारिश करते हैं कि अगर उन्हें हमसे कॉन्टैक्ट करना है, तो हमारे नीचे जो फ्लैशेस चल रहे हैं उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह सकते हैं, तो उस नंबर पे आप कॉल कर अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, अब आखिर में कुछ शब्द आपसे मैं चाहूँगी कि आप कहें। हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती है, तो आप एक बार उनको एक मैसेज दे दीजिए छोटा सा कि वो क्या करें। ओके, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने पॉजिटिव रहना शुरू कर देना है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है, कि 10 टाइम सुबह और 10 टाइम शाम को बोलना शुरू कर दीजिए कि ये काम होके रहना है, ये काम समझो हो गया, लेकिन वो काम पॉजिटिव होना चाहिए और दिल से आवाज निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से हम बोल रहे हैं, परख रहे हैं, प्रकृति को परखा नहीं जाता। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए, 100% बेटा काम हो गया। इसके साथ ही प्रोफेसर साहब, एक बार अब अपना एड्रेस भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, कि जो आपसे श्रावण आपके साथ आपके पास आना चाहते हैं अपनी बुकिंग्स के लिए, वो आपके पास आए। तो दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि हमारा एक ऑफिस जो चंडीगढ़ में है, एक ऑफिस लुधियाना में है। संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।